साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों, आज के वीडियो में हम यूपी-टीईटी विशेष पर चर्चा करने वाले हैं। यूपी-टीईटी में सम्मिलित हो चुके अनेक छात्रों से, अनेक प्रतियोगी छात्रों से बात करने पर यह निष्कर्ष मैंने निकाला कि उन्हें हिंदी विषय में 30 में 30 अंक लाने में सबसे कठिनाई क्या लगती है। तो सबका एक मत था कि जो साहित्य पोर्शन से, हिंदी साहित्य से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, रचनाओं से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वह प्रायः उन्हें कठिन लगते हैं। तो मैंने निर्णय लिया है कि अब टीईटी परीक्षा के पहले अब हमारे अधिकतम जो प्रैक्टिस सेट होंगे वो यूपी-टीईटी के हिंदी साहित्य जो है, जो प्रश्न हिंदी साहित्य जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर बेस्ड होंगे। तो आज के प्रैक्टिस सेट में भी हमने हिंदी साहित्य के उन प्रश्नों को सम्मिलित किया है जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और उनको हमने व्याख्यायित करने का प्रयास किया है, जिससे, चूँकि प्रश्नों का क्या होता है, प्रश्नों की एक रेंज है कि वह उन्हीं के आसपास से पूछे जाते हैं। जैसे एक प्रश्न पूछा गया, उसका एक विकल्प सही है, 3 गलत हैं, लेकिन जो 3 गलत विकल्प हैं आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगली परीक्षा में संभावना है कि उन्हीं 3 विकल्पों से कोई प्रश्न पूछा जाएगा। तो आज का प्रैक्टिस सेट बहुत महत्वपूर्ण है। इस छोटे से प्रैक्टिस सेट में आपको 100 से अधिक प्रश्न मिलने वाले हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न, जुड़ते हैं आज की चर्चा से। बहुत ध्यान से देखेंगे, ये आपका बहुत आपके लिए उपयोगी होने वाला प्रैक्टिस सेट है साथियों। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है साथियों, कवि और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है। साथियों, ये यूपी-टीईटी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। 4 विकल्प देखिए: शिवराज भूषण भूषण, शब्द रसायन देव, परिमल निराला, उद्धव शतक, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें देखिए 4 रचनाएं दी गई हैं और उनके आगे कवियों के नाम दिए गए हैं। तो इसमें सही विकल्प है साथियों विकल्प संख्या 4। सही विकल्प क्या है? विकल्प संख्या 4। शिवराज भूषण भूषण की रचना है, शब्द रसायन देव की है, परिमल निराला की है और उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं, अपितु जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। किसकी? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। आगे उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं: हरिश्चंद्र, गंगावतरण, हिंडोला, कलकासी, वीराष्टक। ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। भूषण की प्रमुख रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशा की। ये बहुत महत्वपूर्ण है। शिवराज बावनी है और शिवराज भूषण, शिवा बावनी, इसको फिर से देखिए: शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। निराला जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला। ये निराला जी की प्रमुख रचनाएं हैं। देव की प्रसिद्ध रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, जाति विलास और सुजान विनोद। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 2। ये भी प्रश्न मैचिंग से ही है। युग्म, इसमें लेखक और कृति का युग्म दिया गया है। लेखक और कृति का कौन सा युग्म गलत है? यह भी यूपी-टीईटी 2018 का प्रश्न है, इसको भी ध्यान से देखिए। वोल्गा से गंगा, राहुल सांकृत्यायन। सूरज का 7वां घोड़ा, धर्मवीर भारती। आर्यों का आदिदेश, डॉक्टर संपूर्णानंद। और दर्शन दिग्दर्शन, ये है रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें साथियों ऊपर के तीनों विकल्प सही हैं और गलत विकल्प क्या है? विकल्प संख्या 4। तो सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 4। दर्शन दिग्दर्शन ये रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। दर्शन दिग्दर्शन राहुल सांकृत्यायन की रचना है। राहुल जी की अन्य प्रसिद्ध रचनाएं सतमी के बच्चे, सिंह सेनापति, जय योधेय, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा आदि हैं। धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, गुनाहों का देवता, अंधा युग आदि हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद की प्रसिद्ध रचनाएं चिदविलास, आर्यों का आदिदेश, पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल आदि हैं। और रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं हैं चिंतामणि, विचार वीथी, त्रिवेणी और भ्रमरगीत सार हैं। तो साथियों देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। अनेक बार पूछा गया है टीईटी में। तुलसीदास किसकी कविता है? ये यूपी-टीईटी 2018 में पूछा गया है। तुलसीदास किसकी कविता है? मुक्तिबोध, हग्गे, हरिवंश राय बच्चन और निराला। तो सही उत्तर है साथियों इसमें भी विकल्प संख्या 4 निराला। तुलसीदास निराला जी की लंबी कविता है, बहुत प्रसिद्ध कविता है। आइए इस प्रश्न की भी व्याख्या देखते हैं, जिससे आपको अनेक तथ्य मिल जाएं। व्याख्या: मुक्तिबोध, देखिए मुक्तिबोध जी की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़े कवि हैं मुक्तिबोध जी, आप जानते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, विपात्र, सतह से उठता आदमी, भूरी भूरी खाक धूल। और अज्ञेय जी की प्रमुख रचनाएं हैं हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, आंगन के द्वार पार, कितनी नाव में कितनी बार
ये सब अज्ञेय जी की प्रमुख रचनाएं हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? सच में यह भी यूपीटीईटी 2018 का प्रश्न है। चारों विकल्पों को देखिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, दिनकर जी, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक। वैदेही वनवास किसकी रचना है? साथ में इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की रचना है। ठीक है, आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। वैदेही वनवास हरिओद जी की रचना है। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं आप देख लीजिए जो परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रिय प्रवास, पारिजात, रस कलश, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे और ठेठ हिंदी का ठाठ इनका प्रसिद्ध उपन्यास। ये सब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और दिनकर जी की प्रमुख रचना कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी। कौन कौन सी? कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी दिनकर जी की, इसको आप याद कर लीजिए क्रम से। और मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी और रंग में भंग हैं। श्रीधर पाठक जी की प्रमुख रचनाएं एकांतवासी योगी, जगत सच्चाई सार और गुणवंत हेमंत आदि हैं। तो साथ में देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? ये यूपीटीईटी 2018 का प्रश्न ये भी है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान से देखिए। संस्कृत के 4 अध्याय रामसुधारी हरि सिंह दिनकर, रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्कंद गुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र और अशोक के फूल हजारीधर प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें जो गलत जोड़ा हुआ है वो है विकल्प संख्या 3, स्कंद गुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र। स्कंद गुप्त जयशंकर प्रसाद जी का प्रसिद्ध नाटक है। आइए देखते हैं इस प्रश्न की पूरी व्याख्या, जिससे आपको अनेक प्रश्न मिलने की संभावना बने। स्कंद गुप्त जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नाटक है। इनके अन्य प्रसिद्ध नाटक ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रसिद्ध रचनाएं संपत्ति शास्त्र, हिंदी भाषा की उत्पत्ति और कालिदास की निरंकुशता आदि हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी प्रसिद्ध नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का राह, सिंदूर की होली, गरुड़ध्वज आदि हैं। यहाँ साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का राह, सिंदूर की होली और गरुड़ध्वज ये परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इनको बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार प्रवाह, कुटज, आलोक पर्व। आप जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बहुत बड़ा नाम है, तो इनको आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार प्रवाह, कुटज, आलोक पर्व, ठीक है ना, इनकी रचनाएं हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? यह यूपीटीईटी 2017 का प्रश्न है साथियों। हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां हैं? 15, 25, 18, 22। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 3, 18। अब आइए इस प्रश्न की व्याख्या को समझ लें। हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं जिनसे आप अवगत हैं, और इसके लिए आप बताएं हिंदी की भाषा और बोलियों से संबंधित चैनल पर एक बहुत अच्छा वीडियो आपको पड़ा है, हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियां। अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको बोलियों का क्षेत्र, बोलियों की विशेषताएं, ये सब समझ में आ जाएगा, और किस उपभाषा से संबंधित बोलियां हैं। तो यहाँ उसमें बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल पर हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियां वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं जिनकी 17 बोलियां हैं। दक्षिणी हिंदी को भी मिला दें तो ये 18 बोलियां मानी जा सकती हैं। ठीक है साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका का युग्म है। ये यूपीटीईटी 2017 का प्रश्न है। इसमें देखिए 4 विकल्प दिए हैं, तो 2-2 पत्रिकाओं का युग्म दिया गया है ना। कविवचन, सुधा, हिंदी प्रदीप, सरस्वती माधुरी, कल्पना ज्ञानोदय, नवनीत कादम्बरी। यहाँ पूछ रहा है, प्रश्न है कि भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका का युग्म क्या है? तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। कविवचन सुधा का प्रकाशन 1868 ईस्वी में काशी से भारतेंदु जी ने किया, और हिंदी प्रदीप का प्रकाशन 1877 में बालकृष्ण भट्ट ने प्रयाग से किया। हिंदी प्रदीप शायद ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पत्र पत्रिकाओं से जितने प्रश्न पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न साथियों है हिंदी प्रदीप, इसलिए बहुत ध्यान से देख लीजिए। हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट, इसका प्रकाशन 1877 ईस्वी में प्रयाग से शुरू हुआ, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। तद्भव पत्रिका, ये भी टीईटी की परीक्षा में हमको लग रहा है 3-4 बार आ चुका है ये प्रश्न। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है, यूपीटीईटी 2017 का प्रश्न है। ये 17 का हम इसमें कह रहे हैं, लेकिन ये कई बार पूछा जा चुका है, आप जान लीजिए। तद्भव पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण है।
लीलाधर जगूड़ी, विश्वनाथ तिवारी, हरि प्रकाश उपाध्याय और अखिलेश। तो तद्भव पत्रिका के संपादक हैं अखिलेश। विकल्प संख्या 4 सही उत्तर। इसकी व्याख्या देखते हैं। तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश हैं। यह लखनऊ से मासिक प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरिस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन के धिक्कार। तो ये आप हमारे गाने से, हमारे बोलने से ही समझ गए होंगे कि ये किसकी पंक्ति है। ये प्रश्न को फिर से देखते हैं। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार पंक्ति किसकी है? यूपीटीईटी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। चारों विकल्पों को देखिए, विद्यापति, चंद्रबरदाई, नरपति नाल और जगनिक। तो सच में इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 जगनिक। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। यह जगनिकृत परमाल रासो, एक चीज़ और जान लीजिए, परमाल रासो को ही आल्हखंड या आल्हा खंड कहा जाता है। परमाल रासो किस नाम से प्रसिद्ध है? आल्हा खंड से नाम से प्रसिद्ध है। यह जगनिकृत परमाल रासो आल्हखंड की पंक्ति है। विद्यापति जी की प्रमुख रचनाएं जान लीजिए। विद्यापति जी बहुत बड़ा नाम, बहुत महत्वपूर्ण नाम। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, इनकी 3 रचनाएं हैं। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। ये तीनों आप ध्यान से देख लीजिए। चंद्रबरदाई प्रसिद्ध महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। बहुत प्रसिद्ध रचना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो का रचयिता है और नरपति नाल की रचना बीसलदेव रासो है। ठीक है साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न। किस देश में हिंदी का प्रयोग पढ़ने लिखने में किया जाता है? ये भी यूपीटीईटी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मॉरिशस और पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 मॉरिशस। सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 मॉरिशस। साथियों, मॉरिशस में हिंदी का प्रयोग बहुलता के साथ किया जाता है। भारतवंशी चूँकि वहाँ बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, वहाँ भोजपुरी जैसे आप पहुँच जाएंगे मॉरिशस तो ऐसा लगता है कि हम कहीं छोटे भारत में आ गए हैं, क्योंकि भोजपुरी जो है वहाँ बहुतायत बोली जाती है और यहाँ की संस्कृति, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की सभ्यता आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। तो मॉरिशस जो है वहाँ हिंदी बहुलता के साथ बोली और प्रयोग की जाती है। देखते हैं प्रश्न संख्या 11। सूरसागर किस भाषा में रचित है? ये यूपीटीईटी 2017 का प्रश्न है। सूरसागर किस भाषा में रचित है? अवधी, बुंदेली, ब्रज, छत्तीसगढ़ी। सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 ब्रज। यहाँ आपको स्पष्ट कर दें कि जो कृष्ण काव्य है वो प्रायः ब्रज में रचे गए हैं और जो राम काव्य है वो प्रायः अवधी में रचे गए हैं, क्योंकि कृष्ण जी का जन्म क्षेत्र ब्रज क्षेत्र है और भगवान राम का जन्म क्षेत्र अवध क्षेत्र है। तो अब राम काव्य प्रायः अवधी में ज़्यादा है और कृष्ण काव्य प्रायः ब्रज में है। ठीक है साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? बहुत प्रसिद्ध कविता है, आप सभी ने इसको पढ़ी होगी। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? यूपीटीईटी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें चारों विकल्प देखते हैं। सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी और रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही विकल्प है साथियों विकल्प संख्या 2 सुभद्रा कुमारी चौहान। आइए प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये रचना है। इसके अतिरिक्त सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता कौन सी है? झांसी की रानी, बहुत प्रसिद्ध है। मुझे लग रहा है कि प्रत्येक पाठक को ये इसकी कुछ पंक्तियाँ जरूर याद होंगी। तो इनकी सुभद्रा कुमारी चौहान की अन्य प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी है। इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह त्रिधारा और मुकुल हैं। माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में आप जान लीजिए। इनका एक उपनाम है एक भारतीय आत्मा। ठीक है, और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं? हिम तरंगिणी, हिम किरीटिनी, माता, युगचरण। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। ये प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले इस पर चर्चा हो चुकी है। कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज रासो, खुमाड़ रासो, परमाल रासो और बीसलदेव रासो। तो आल्हा खंड के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? विकल्प संख्या 3 परमाल रासो। इसका रचयिता जगनिक हैं। चलिए देखते हैं इस प्रश्न की भी व्याख्या देख लेते हैं। जगनिकृत परमाल रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई हैं। खुमाड़ रासो दलपति विजय की रचना है एवं बीसलदेव रासो नरपति नाल की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। यूपीटीईटी 2017 का प्रश्न है। साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा और मानक भाषा। तो सही उत्तर इसका है साथियों विकल्प संख्या 4 मानक भाषा। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? यूपीटीईटी 2017 का प्रश्न है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न वास्तव में गहराई से पूछा गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन, सुनीत कुमार चटर्जी, गारसा दत्तासी और धीरेन्द्र वर्मा। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 जॉर्ज ग्रियर्सन। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास को कई कालखंडों में विभाजित किया और भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा। बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान से देखिए। हिंदी साहित्य
के भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो है सबसे पहले ग्रियर्सन ने ही कहा था। ये भी प्रश्न बन सकता है, इसको जान लीजिए। उसके बाद आप देखिए जो महत्वपूर्ण तथ्य है, गारसादा तासी एक नाम आया। गारसादा तासी का जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंडुई एंड हिंदुस्तानी। ये सच में फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी का पहला पत्र, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न, इसलिए इसके बारे में सारे तथ्यों को ध्यान से याद कर लीजिएगा। हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। हिंदी का पहला पत्र है, यूपीटीटी 2017 का प्रश्न है। उदंत मार्तंड, इतिहास तिमिर नाशक, बनारस अखबार और हरिश्चंद्र मैगजीन। सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 1 उदंत मार्तंड। आइए देखते हैं इसकी पूरी व्याख्या। हिंदी का पहला पत्र, यहाँ इसमें देखिए एक एक लाइन, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। हिंदी का पहला पत्र है ये उदंत मार्तंड। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को, कहाँ से? कलकत्ता से। किसके संपादन में? पंडित जुगल किशोर के संपादन में। और किस रूप में? साप्ताहिक रूप में। आप समझ लीजिए, हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर के संपादन में साप्ताहिक पत्र के रूप में निकला। इसी आधार पर 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य। बनारस अखबार का प्रकाशन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने 1845 ईस्वी में काशी से किया। और हरिश्चंद्र मैगजीन मासिक पत्रिका का प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1873 ईस्वी में काशी से किया था। देखते हैं प्रश्न संख्या 17। बिरहिनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई, ले अचरा मुख हसुअन पोछत उघरे गात सही। ये पंक्तियाँ किसकी हैं साथियों? सहजोबाई, मीराबाई, झीमा चारणी और दयाबाई। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 मीराबाई। ठीक है, देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। साथियों ये पंक्ति मीराबाई की है। मीराबाई की देखिए प्रमुख रचनाएं देख लीजिए, चूँकि बड़ा नाम है, इनसे प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। तो मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद और राग सोरठ। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18। सूफी संतों की शैली है, ये यूपीटीटी 2017 का प्रश्न है। मरसिया, मसनवी, गज़ल और तर्जुमा। सही उत्तर इसका साथियों है विकल्प संख्या 2 मसनवी शैली। यह भी साथियों प्रश्न आप जान लीजिए, गहराई से पूछा गया प्रश्न है। सूफी संतों की शैली मसनवी शैली। ठीक है, देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। मसनवी शैली मूलतः फारसी शैली है। इसका प्रयोग हिंदी के प्रेमाख्यान कवियों ने किया है, जायसी वगैरह ने किया है। जैसे जायसी का जो सुप्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत, वो किस में लिखा गया है? मसनवी शैली में ही लिखा गया है। ठीक है साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 19, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। गुड़िया भीतर गुड़िया नामक आत्मकथा की लेखिका हैं कृष्णा सुरती, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान और उषा प्रियमदा। तो सही उत्तर है साथियों इसका विकल्प संख्या 2 मैत्रेयी पुष्पा। अब आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। यह मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा का दूसरा भाग है। यहाँ महत्वपूर्ण क्या है? यह मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा का दूसरा भाग है, गुड़िया भीतर गुड़िया। इसका पहला भाग है कस्तूरी कुंडल बसे। यह भी जान लीजिए, यहाँ कस्तूरी कुंडल बसे हो सकता है अगली बार कस्तूरी कुंडल बसे आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए, इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत चर्चित प्रश्न। सौ अजान एक सुजान के रचनाकार हैं, यूपीटेट 2017 का प्रश्न है। सौ अजान एक सुजान के रचनाकार बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त और सरदार पूर्ण सिंह। तो सौ अजान एक सुजान के रचनाकार साथियों हैं पंडित बालकृष्ण भट्ट। इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2। ठीक है, आइए इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। यह बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी एवं रहस्य कथा हैं। ये आप जान लीजिए, बालकृष्ण भट्ट जी बहुत बड़ा नाम है, इसलिए इनके दोनों उपन्यास, ये जो नूतन ब्रह्मचारी एवं रहस्य कथा, ये दोनों आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भक्तमाल के रचनाकार, भक्तमाल बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? ये यूपीटीटी 2017 का प्रश्न है। भक्तमाल के रचनाकार हैं साथियों, सही विकल्प क्या है इस चारों में? विकल्प संख्या 1 नाभादास। ठीक है, आइए इस प्रश्न की भी व्याख्या देख लेते हैं। भक्तमाल और अष्टयाम नाभादास जी के ग्रंथ हैं। केशवदास जी के प्रमुख ग्रंथ, केशवदास जी बहुत बड़ा नाम, इनके भी प्रमुख ग्रंथों को देख लीजिए। रामचंद्रिका इनकी ख्याति का आधार है। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, ये सब इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? ये यूपीटीटी 2016 का प्रश्न है साथियों। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन, इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 मिर्ज़ापुर। ठीक है, इस प्रश्न की भी व्याख्या देखिए। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। आनंद कादम्बिनी पत्रिका बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के संपादन में मिर्ज़ापुर से निकलती थी।
यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि इनके संपादन में एक और पत्रिका नागरी नीरद मिर्ज़ापुर से ही निकलती थी। ठीक है साथियों, इसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 23, आदिकाल की रचना है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यूपीटीटी 2016 का। आदिकाल की रचना है अखरावट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा और खुमान रासो। तो यहाँ सही उत्तर क्या है आदिकाल की रचना? विकल्प संख्या 4 खुमान रासो। ठीक है, खुमान रासो किसकी रचना है? दलपत विजय की रचना है। अभी पीछे आपने इसको देखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा घुमा फिरा के पूछ, ये सब ऐसी रचनाएं हैं जो हमेशा पूछे जाने वाली हैं। इसमें दीपशिखा किसकी है? महादेवी वर्मा जी की है। छत्रसाल दशक भूषण जी की है। अखरावट जायसी जी की रचना है। तो आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। आदिकाल की रचना खुमान रासो है, इसके रचयिता दलपत विजय हैं। छत्रसाल दशक ऋद्धिकाल की, दीपशिखा आधुनिक काल की, जबकि अखरावट भक्तिकाल की रचना है। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 24। दिनकर जी को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? ये यूपीटीटी 2016 में पूछा गया था। इसमें देखिए 4 विकल्प दिए गए, 1971, 1972, 1973, 1974। तो सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 1972। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। नहीं, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या इसकी देखते हैं। 1972 में दिनकर जी को उर्वशी के लिए, महत्वपूर्ण देखिए इसमें, क्योंकि इस बार दिनकर जी को जो इस परीक्षा में पूछा गया तो हो सकता है अगली परीक्षा में अगला नाम हो। 1972 में दिनकर जी को उर्वशी के लिए, 1968 में पंत जी को चिदम्बरा के लिए, 1968 में पंत जी को चिदम्बरा के लिए, 1978 में अज्ञेय जी को कितनी नावों में कितनी बार के लिए, और 1982 में महादेवी वर्मा जी को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये चारों तथ्य जो हैं, चारों कवियों के नाम बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। काहेरी नलिनी तू कुमिलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। पंक्ति के रचनाकार कौन है? इसको आप लोग अपनी एकेडमिक क्लासेज में, इंटरमीडिएट, हम लोगों के इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में था ये है किसकी पंक्तियां हैं? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 कबीरदास। ये है कबीरदास की पंक्तियां हैं। कबीरदास के बारे में जितना भी तथ्य आप जानते रहेंगे वो आपके लिए उपयोगी होगा, क्योंकि बहुत बड़ा नाम, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमने 25 प्रश्न देखे और 25 प्रश्नों की व्याख्या के माध्यम से हमने लगभग, आप जान लीजिए, 100 से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कर लिया। जो भी इसमें तथ्य दिए गए हैं, जिन भी रचनाओं का नाम लिया गया है, वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको अगर ध्यान से देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी होगा। तो आज के सेट में इतना ही, मिलते हैं अगले सेट में कुछ अन्य बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ये एक निवेदन और कि यदि आपको ये पसंद आ रहा हो तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराते रहें। इसमें यदि आपको लगता है कुछ सुधार या संशोधन की गुंजाइश है तो उसे भी हमें बताते रहें। तो फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।